यस, यूट्यूब में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत। हम पढ़ने जा रहे हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दो प्रकार के बहुपद दे रखे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना होता है। तो प्रश्न क्या है, भाग दीजिए, भागफल शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास एक बहुपद का नाम है px और दूसरे बहुपद का नाम है gx। gx में पदों की संख्या 2 है और px में पदों की संख्या 4 है। तो 4 वाले बहुपद में 2 वाले बहुपद का देना है भाग। तो दो पदों वाले बहुपद को पहले लिखते हैं x² माइनस का 2। हम इसमें इसका भाग देंगे x की घात 3 माइनस का 3x² प्लस के 5x माइनस के 3 में। तो सबसे पहले हम यहाँ पहले पद की तुलना करेंगे। यहाँ x की घात 2 है जबकि यहाँ x की घात 3 है। तो हम यहाँ x की घात 2 को कितने से गुणा करें x की घात से कि वो भी x की घात 3 बन जाए। तो हम x की घात 1 से यदि पहले पद को गुणा करें तो यहाँ x की घात 3 बन जाती है, यानी सबसे पहले भाग गया है सिर्फ x बार। तो यह जो चीज़ लिखने वाली है भाज्य के नीचे, तो वो होगी आपके लिए भागफल और भाजक का गुणनफल। तो x का गुणा x² से करते हैं तो बन गया x³। फिर इसी x का गुणा करेंगे माइनस के 2 से तो उनका बन जाएगा माइनस का 2x, जो लिखा जाएगा 5x के नीचे माइनस का 2x। ये अपनी अपनी जाति सजातीय पदों के नीचे लिखा जाता है। तो अब हमको इनका चिन्ह चेंज करना होता है। भाग का नियम होता है हर बार नए नए अंक आएंगे, भाग देते रहेंगे और हर बार इनको माइनस करते रहेंगे। तो यहाँ चिन्ह चेंज कर दिया माइनस का और ये हो गया आपके लिए प्लस का। ये तो x³ तो दोनों तरफ से गए, पीछे बच गया माइनस का 3x²। इनका योग करें, देखो ये तो है प्लस के 5x, ये है प्लस के 2x, टोटल बन गए प्लस के आपके लिए 7x और अगला पद खड़ा माइनस का 3। अब आपके यहाँ तो है x² जबकि यहाँ है 3x², वो भी माइनस का। तो सबसे पहले भाग गया माइनस बार, फिर गया आपके लिए 3 बार। इसी 3 का गुणा इन दोनों पदों से करेंगे तो बनेगा माइनस का 3x² और इस माइनस 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 और 2 का गुणा हो जाएगा 6 और माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा आपके लिए 6। फिर इनके चिन्ह चेंज करेंगे तो यहाँ चिन्ह हो गया प्लस का और यहाँ हो गया माइनस का। ये तो गया दोनों, यहाँ बच गए आपके प्लस के 7x और माइनस के 3 और माइनस के 6, टोटल बन गए माइनस के 9। तो इस प्रकार से ये बन गया आपके लिए शेषफल और ये बन गया आपके लिए भागफल। इसी प्रकार से हमारे पास 2 क्वेश्चन और भी हैं, उनको भी हम सरल करेंगे। तो देखिए आगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, जिसमें gx का मान दे रखा है आपके लिए, px का मान देखा x4 माइनस का 3x² प्लस का 4x प्लस का 5, जिसमें भाग देना है x² माइनस का 1 x² प्लस का 1 और माइनस का x का। हम लोग इन्हें थोड़ा सीधा करके लिखेंगे। इस बहुपद को पहले लिख देते हैं और यह बहुपद है आपके लिए x² माइनस का 1 सबसे पीछे खड़ा है, 2 नंबर पर लिख देते हैं x और प्लस का 1 लिख देते हैं 3 नंबर पर। इस बहुपद का बड़े वाले बहुपद में पदों की संख्या है x4 माइनस का 3x² प्लस का 4x और प्लस का 5। इसमें हम लोग इन 3 पदों का देंगे भाग। तो सबसे पहले हमारे पास भाग देने का तरीका ये है कि पहले पद की तुलना करें। यहाँ x² है जबकि यहाँ x4 है, तो सबसे पहले भाग चला गया आपके लिए x² बार। x² का गुणा इन तीनों पदों से करेंगे तो पहला पद बनेगा x4, फिर x² का गुणा x से करेंगे माइनस के 1 से तो यह बनेगा x³ वाला पद, जो इनमें कहीं पर भी है ही नहीं। तो इसको सबसे पीछे लिख देते हैं। यहाँ बनेगा माइनस का x की घात 3। फिर इसी x² का गुणा प्लस के 1 से करेंगे तो वो बनेगा आपके लिए प्लस का 1x², प्लस का 1x² लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x² लिख दिया। फिर इन हमको सरल करेंगे तो चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस माइनस और ये बन गए आपके लिए प्लस। फिर x4 से x4 गया, यह नंबर लगता सबसे पहले x3 का, फिर x2 वाले का, फिर x वाले का, सिर्फ 5 वाले का। तो सबसे पहले x की घात यहाँ बच गई आपके लिए 3 और वो भी x² प्लस x की घात 3 प्लस का है। फिर इनका डिफरेंस कर लेते हैं, दोनों ही माइनस के हैं। माइनस का तो 3x² माइनस का 1x², टोटल बन गए माइनस के 4x²। फिर बचेंगे प्लस के 4x और फिर बचेंगे प्लस के 5। फिर पहले पद की तुलना करें तो यहाँ तो x² जबकि यहाँ है x³, यानी कि भाग गया सिर्फ प्लस के x बार। x का गुणा इन तीनों पदों से करेंगे, जो भी रिजल्ट बनेगा इन चारों पदों के नीचे लिख देंगे। तो सबसे पहले बन गया x की घात 3, फिर इसी x का गुणा करेंगे माइनस के 1 से तो बन जाएगा माइनस प्लस का माइनस का x², माइनस का x²। फिर इसी x का गुणा करेंगे प्लस के 1 से तो बनेगा प्लस का 1x।
फिर चिन्ह चेंज कर दिए, ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का। एक्स क्यूब दोनों तरफ से गया, 4x² माइनस के है और सिर्फ एक x² है वो प्लस का है, तो बच गया माइनस का 3x²। इन दोनों का डिफरेंस करें तो 4x² में से एक x² निकाल लिया तो बचेगा आपके लिए प्लस का 3x और प्लस का बच गया 5। नेक्स्ट हम भाग देंगे तो वही पहले पद की तुलना करनी है। यहाँ तो है आपके x² जबकि यहाँ है 3x² वो भी माइनस का, तो भाग गया माइनस का 3 बार। इसी माइनस के 3 का पूरे पद से गुणा कर दिया बहुपद से, तो बन गया माइनस का 3x²। फिर इसी माइनस के 3 का गुणा x है, माइनस माइनस का तो प्लस बन गया और प्लस का बन गया 3x, प्लस का 3x। फिर इसी माइनस के 3 का गुणा 1 से किया तो बन गया माइनस का 3। अपने अपने पदों के चरों के नीचे लिख दिया, से जाती पदों के नीचे चिन्ह चेंज किया, ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का। यहाँ ये दोनों एक जैसे कट गए, एक माइनस का एक प्लस का, ये भी कट गए। यहाँ बच गए प्लस के 5 और प्लस के 3, टोटल बच गए प्लस के 8। इसको हम लोग कहेंगे शेषफल और ये बन गया आपके लिए भागफल। भागफल बन गया इधर आपके लिए x की घात 2 प्लस का x माइनस का 3, ये था क्वेश्चन नंबर आपके लिए 2 और शेषफल बन गया आपके लिए 8। एक क्वेश्चन इसी अभ्यास का और रह गया तीसरा, यानी कि पहले का तीसरा। देखते रहिए बोर्ड पर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सरल भाषा में आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, तो इसी अभ्यास का पहले का तीसरा प्रश्न देखिए आप लोग। तीसरे में px का मान थे 3 पदों में और gx का मान है 2 पदों में, तो सबसे पहले इनको सीधा करके लिखते हैं, माइनस का x² और प्लस का लिख दिया 2, इनका भाग देना है। सामने x4 माइनस का 5x और प्लस का 6, 3 पद है। तो पहले पद की तुलना की तो सबसे पहले भाग है आपके लिए माइनस बार, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। फिर यह x² है जबकि यहाँ x4 है, तो भाग है आपके लिए x² बार। इसी x² का गणन दोनों पदों से करेंगे तो बन जाएगा प्लस का x4 और माइनस के इसी x का गुणा करेंगे 2 से, तो बनेगा आपके लिए माइनस का 2x² जो है ही नहीं, माइनस का 2x², इसको सबसे पीछे लिख दिया। फिर इनको हमने सरल किया, 2 ही पद है तो इनके चिन्ह चेंज कर दो, ये हो गया माइनस का और ये हो गया प्लस का, ये तो दोनों कैंसिल हो गए। अब जो भी पद बच गए उनमें सबसे पहले x² वाले को लेंगे, तो वो है आपके लिए 2x² प्लस के, फिर बच गए आपके लिए माइनस के 5x और फिर बच गए प्लस के 6। फिर इन दोनों पदों की तुलना की, यहाँ माइनस है जबकि यहाँ प्लस है, तो वो भी गया आपके लिए माइनस में और भाग गया आपके लिए 2 बार। यहाँ x² है जबकि यहाँ 2x² है, इन दोनों का गुणा किया तो पहला पद बन गया 2x² प्लस का। इसी माइनस के 2 का गुणा प्लस के 2 से करेंगे तो 2 दूनी की 4 और वो भी 4 के से माइनस के, तो उनको लिख दिया 6 के नीचे। फिर चिन्ह चेंज किया, ये बन गया माइनस का और ये बन गया आपके लिए प्लस का, ये तो दोनों कैंसिल हो गए और बच गया आपके लिए माइनस का 5x। 6 और 4 दोनों ही प्लस के हैं, यानी कि टोटल बन गए प्लस के 10। इनको कहेंगे अपन शेषफल और इसको कह देंगे हम लोग भागफल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 था, भागफल आ गया माइनस का x² माइनस का 2 और शेषफल आ गया आपके लिए माइनस का 5 प्लस के 10। ये था आपके क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरे प्रश्न में भी 3 प्रश्न दे रखे हैं जिनको भाग देना है, एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना है। और पूछा है क्या ये एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। गुणनखंड है का मतलब यदि शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, और यदि शेषफल 0 के अलावा कोई चीज़ बची तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के गुणनखंड नहीं है। तो इसी का दूसरा प्रश्न आपके दे रखा है। हम 2 पद ले लेते हैं सीधे सीधे। पहला पद है जो छोटे वाला, उसका भाग देना है बड़े वाले बहुपद में, t² माइनस का 3, t² माइनस के 3 का भाग देना है। और वो जो सामने बड़ा बहुपद है वो है 2t4 3t3, 2t4 प्लस का 3t3 यानी कि क्यूब माइनस का 2t2 माइनस का 2t की घात 2 माइनस का 9t और माइनस के दे रखे हैं 12। इस इतने सारे बहुत बड़े बहुपद में
इन दो पदों वाले बहुपद का देना है भाग। तरीका वही है, शेष फल शून्य बचना चाहिए, तब हम कहेंगे ये छोटे वाला बहुपद इस बड़े वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। यदि एक से अलावा कोई शेषफल आ गया तो ये एक दूसरे के गुणनखंड नहीं है। ये आपको इस प्रश्न में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग पहले पद की तुलना करते हैं। यहाँ टी स्क्वायर है जबकि यहाँ 2t स्क्वायर है, तो सबसे पहले भाग चला गया आपके लिए 2t4 है भैया, सॉरी 2t4। तो यहाँ t4 है जबकि यहाँ टी स्क्वायर है, तो भाग गया टी स्क्वायर बार। जबकि दो खड़े हैं तो सबसे पहले भाग गया 2t स्क्वायर। 2t स्क्वायर का गुणा इन दोनों पदों से करके अपनी अपनी जाति के पदों के नीचे लिख देंगे। तो पहला तो बढ़ गया 2t4, फिर इसी 2t स्क्वायर का गुणा 3t से करेंगे, सॉरी 3 से करेंगे तो 3 दुगुनी बन गया 6t स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे माइनस का 6t स्क्वायर। फिर इनको सरल किया, ये बन गया आपके लिए माइनस का और ये बन गया प्लस का, ये हो गया दोनों कैंसिल। फिर नंबर लगता है घात 3 वाला का, टी की घात 3 वाला का। तो सबसे पहले तो है तीन की घात 3, इनका डिफरेंस किया, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, 6 में से 2 निकाल दो तो प्लस के बच गए 4, टी की घात 2। फिर नंबर लगता है टी की घात 1 का, 9 टी की घात 1 और माइनस के खड़े पीछे 12। एक एक करके हम पदों को गायब करते जाएंगे, इसी को हम भाग कहेंगे। तो अब देखिए पहले पद की वापस तुलना करें तो यहाँ है टी स्क्वायर जबकि यहाँ 3t क्यूब। तो सबसे पहले इधर भाग गया 3 बार, टी की स्क्वायर है जबकि यहाँ टी की घात 3 है, तो भाग गया टी की घात 1 बार, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों पदों का इनसे गुणा करेंगे 3t से तो बनेगा 3t क्यूब। फिर 3t का गुणा 3 से करेंगे, 3 3 की तो बन गया 9 और माइनस के 9t। फिर सरल किया, ये चिन्ह हो गया माइनस का और ये हो गया आपके प्लस का, ये दोनों गायब हो गए, ये भी दोनों गायब हो गए, एक माइनस का एक प्लस का, इसलिए बच गया 4t स्क्वायर और माइनस के बच गए आपके लिए 12। यहाँ तो है टी स्क्वायर जबकि यहाँ है 4t स्क्वायर, तो भाग चला गया सिर्फ 4 बार, 4 का गुणा इनसे किया तो बन गया 4t स्क्वायर और 4 का गुणा माइनस के 3 से 4 3 की 12 और वो भी 12 माइनस के, दोनों के चिन्ह चेंज किया तो यहाँ बन गया आपके लिए माइनस, यहाँ बन गया प्लस, दोनों ही पद कैंसिल हो रहे हैं, शेष फल बच गया 0। अतः हम कहेंगे ये छोटे वाला जो बहुपद है टी स्क्वायर माइनस का 3 इस बड़े वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन में 3 थे और दूसरे क्वेश्चन में भी आपके लिए 3 ही प्रश्न है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, एक बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 का भाग देना है 3x4, एक मिनट के लिए ले लेते हैं भैया, 3x4 प्लस का 5x की घात 3 माइनस का 7x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2 में भाग देते हैं। देखिएगा आप लोग, सबसे पहले हम पहले पद की तुलना करेंगे और वो है आपके लिए यहाँ तो है एक्स स्क्वायर जबकि यहाँ है 3x4, तो भाग गया सबसे पहले 3 बार 3 बार, यहाँ एक्स स्क्वायर है जबकि यहाँ x4 है तो भाग गया आपके लिए एक्स स्क्वायर बार। इस 3x स्क्वायर का गुणा इन तीनों पदों से करके इनकी जाति वाले पदों के नीचे लिख देंगे। तो पहला पद तो श्योरली बनेगा 3x4, फिर इसी 3x स्क्वायर का गुणा करेंगे 3x है तो 3 3 की तो बन गया 9 और x की घात बन गया 3 प्लस का 9x की घात 3, फिर इसी स्क्वायर का गुणा 1 से करेंगे तो बनेगा 3x स्क्वायर, वो तीसरे पद के नीचे लिख देंगे, वो भी प्लस का 3x स्क्वायर। फिर इन हमने इनके चिन्ह चेंज कर दिए, ये हो गया माइनस का, ये भी हो गया माइनस का, ये भी हो गया माइनस का, ये कैंसिल हो गए, 9 माइनस के और 5 प्लस के तो बच गए आपके लिए माइनस के 4x की घात 3, यहाँ माइनस के 7 और माइनस के 3 टोटल बन गए माइनस के 10x स्क्वायर। अगला पद खड़ा है प्लस का 2x, अगला पद खड़ा है प्लस का 2। फिर यहाँ पर भाग चला जाएगा माइनस में, फिर यहाँ भाग चला जाएगा आपके लिए 4 बार, फिर यहाँ x की घात 2 है, x की घात 3 है तो भाग चला जाएगा टोटल माइनस का 4x बार। गुणा किया तो माइनस का 4x क्यूब, पहला पद तो सेम ही बन गया क्योंकि हमने तुलना की है अभी, वो तो बढ़ना ही था।
फिर इसी का गुणा करते हैं दूसरे पद से, तो 4 तरीके तो बन गया 12, माइनस के बन गए 12x²। फिर इसी माइनस के 4x का गुणा तीसरे पद से करेंगे तो ये माइनस का 4x ही रहेगा, जो 2x के नीचे लिखेंगे, माइनस का 4x लिख दिया। फिर इनके चिन्ह चेंज किए, ये प्लस का, ये प्लस का और ये वाला भी प्लस का, ये दोनों पद हो गए गायब। 12 प्लस के हैं, 10 प्लस के हैं, 12 तो प्लस के हैं, 10 माइनस के हैं, तो बच गए प्लस के 2x²। ये इनको देखें तो प्लस के 4 और प्लस के 2 टोटल बन गए प्लस के 6x, और प्लस का पीछे खड़ा है 2। अब देखें तीसरी बार जो भाग देना है यहाँ x² के, जबकि यहाँ पर 2x² है, तो आपके भाग चला गया प्लस के 2 बार का गुणा किया तो बन गया 2x²। फिर इसी 2 का गुणा 3 से करें, 3 दूनी 6x बच गया ये। फिर इसी 2 का गुणा प्लस के 2 से करें, 1 2 का 2, सरल किया, माइनस माइनस और ये भी माइनस, तीनों पद एक जैसे, यहाँ सब प्लस के हैं, यहाँ सब माइनस के हैं, पूरा कैंसिल हो गया, शेष रह गया 0। अतः हम कहेंगे यहाँ दूसरे प्रश्न में भी ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का पूरा पूरा गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो ये आपके दूसरा भी सरल हो गया। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर ले लेंगे 3। इसी का तीसरा एक और है जिसमें भी आपको भाग देना है, एक छोटे बहुपद का बड़े वाले बहुपद में भाग देना है। देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा छोटे वाला बहुपद आपके लिए दे रखे हैं, वो है x³ माइनस का 3x², x³ माइनस का 3x², 3x प्लस का 1 का भाग देना है आपके x⁵ माइनस का x⁵ माइनस का 4x⁵3 प्लस का x² प्लस का 3x और प्लस का दिया 1। इस बड़े बहुपद में छोटे वाले बहुपद का भाग देना है। हम लोग सबसे पहले वही तरीका हमारे पास, पहले पद की तुलना, यहाँ x⁵5 है जबकि यहाँ x⁵3 है, तो भाग चला जाएगा आपके लिए x⁵2 बार। x⁵2 का इन सभी तीनों पदों से गुणा करेंगे तो पहला पद बनेगा x⁵5, इसी का गुणा 3x से करें तो सबसे पहले माइनस का चिन्ह और 3x⁵3 बन जाएगा, माइनस का 3 और x की टोटल घात बन जाएगा 3। फिर इसी x² का गुणा 1 से करेंगे तो बनेगा प्लस का 1x²। सरल किया हमने तो ये बन गया आपके, चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस का प्लस का, ये माइनस का, ये टोटली गायब और ये x² वाला भी दोनों गायब। तो यहाँ 4 तो है माइनस के और यहाँ 3 है प्लस के, दोनों की x⁵3 है, तो बच गया माइनस का 1x⁵3। इधर देखें तो प्लस का है 3x और प्लस का है 1। सबसे पहले वापस तुलना करें तो यहाँ x⁵3, यहाँ भी x⁵3, फर्क इतना ही है, यहाँ माइनस का है यहाँ प्लस का है, तो भाग चला जाएगा माइनस के 1 बार। इस माइनस 1 का गुणा इन तीनों पदों से करने पर जरूर इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये है जैसे लिखे जाएंगे, माइनस का x⁵3, माइनस का x⁵3 और प्लस का 3x और माइनस का 1। फिर इनको सरल किया तो ये बन गया आपके लिए प्लस का, ये बन गया माइनस का और ये बन गया प्लस का, माइनस का x³ प्लस का 3x और माइनस का 1। सरल किया तो ये दोनों गायब हो गए, 3x प्लस का 3x माइनस के ये भी दोनों गायब हो गए, और माइनस प्लस का 1 प्लस का 1 टोटल बच गए 2। हम कहेंगे अतः ये छोटे वाला बहुपद इस बड़े वाले बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो पहले में गुणनखंड था, दूसरे में गुणनखंड था, तीसरे में गुणनखंड नहीं है। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों क्वेश्चन हो गए अपन के, और अभ्यास है आपका 2.3, 2.3 का दूसरे का तीसरा, यानी कि पहले में 3 थे वो भाग थे, दूसरे में 3 है वो भी भाग है। हमने 6 के 6 प्रश्न क्लियर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 2-3 प्रश्न और रह गए हैं, हम बहुत जल्द इनके भी आंसर निकालेंगे, सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके।